हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 3 रुचियों का ज्ञान भान पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। बच्चों, इस पाठ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्हें भारत आकर बसना पड़ा। वे 24 वर्ष की आयु से ही सक्रिय राजनीति से जुड़ गए थे। वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 बार राज्यसभा के तथा 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। किसी विषय में होशियार होने और किसी विषय में रुचि होने में बच्चों अंतर होता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि किसी विषय में कोई विद्यार्थी यदि अच्छे अंक ला रहा हो तो यह मतलब नहीं है कि उस विद्यार्थी की उस विषय में रुचि है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी रुचि किसी अन्य कार्य में भी हो सकती है। जैसे कि इस पाठ में लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्रिकेट मैच देखने तथा क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने का बड़ा शौक था, परंतु वे अपना खाली समय किताबें पढ़ने में लगाते थे और उन्हें यह जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी रुचि तो पुस्तक पढ़ने में है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई कार्य छोटा नहीं होता। यदि मनपसंद कार्य मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, परंतु बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना लेता है। इसी प्रकार कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी रुचि इसी विषय में है, परंतु जब वे बड़े होते हैं तो उन्हें अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान होता है। जैसे आडवाणी जी को कॉलेज के वर्षों में पता चला कि उनकी रुचि अंग्रेजी में है। सन 1942 में जब उन्होंने हैदराबाद के दयाराम गीदूमल कॉलेज में प्रवेश लिया तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ज़्यादातर विद्यार्थी इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करते थे और आडवाणी जी कॉलेज के पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़कर अपना समय व्यतीत करते थे। व्यतीत का अर्थ होता है बिताना। उन्होंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सभी उपन्यास पढ़ लिए थे। यह उपन्यास काफ़ी भविष्यदर्शी और सही थे। उनमें तकनीकी आविष्कारों का वर्णन किया गया था, जैसे एयर कंडीशनर, टेलीविज़न आदि, जो बरसों बाद सही साबित हुए, जो वर्न के समय में अस्तित्व में नहीं थे। इसी प्रकार उपन्यासों में अंतरिक्ष यात्रियों का वर्णन तथा उनके पृथ्वी पर लौटने के बारे में बताया गया है, जो अब 1969 की अपोलो 11 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। आडवाणी जी कहते हैं कि मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में जो उपन्यास पढ़े थे, उन उपन्यासों पर तो फिल्में बन गई थीं और बाद में उन फिल्मों को देखने का कोई भी अवसर मैंने नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि स्कूल में मैं किताबें पढ़ा करता था, लेकिन उस समय मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ क्रिकेट का था। मुझे तलियार खान की आवाज़ में कमेंट्री बहुत अच्छी लगती थी। मैं उनकी कमेंट्री की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। उन्होंने आगे बताया, एक दिन वे स्कूल से भागकर कराची में
महाराष्ट्र और सिंध के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए चले गए और अपना शौक़ उन्होंने इस तरह से पूरा किया। आडवाणी जी कहते हैं कि मैं स्कूल के दिनों में शरारती विद्यार्थी नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी एक शरारत याद आती है जो उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ की थी। गर्मियों के दिनों में अधिकतर घरों की महिलाएं पारंपरिक झूलों पर सोती थीं। उस दिन तापमान 119 फ़ारेनहाइट था। वह इतना ज़्यादा तापमान पहुंच गया था कि उनकी दादी हाथ में पंखा घुमाकर खुद को ठंडक पहुंचा रही थी कि उन्हें नींद आ गई। और आडवाणी जी कहते हैं कि मैंने धीरे से उनके हाथ से पंखा छुड़ा लिया और हाथ के पंखे के स्थान पर हाथों में दातुन पकड़ा दी। वे अपने हाथ को उसी प्रकार हिलाती रहीं जिस प्रकार पंखे को हिला रही थी, लेकिन उनको हवा नहीं मिली। इससे दादी जाग गईं और मुझ पर बहुत नाराज़ हुईं। ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात आडवाणी जी ने कही है और उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी शरारत नहीं की। आडवाणी जी आगे बताते हैं कि मुझे स्कूल जाना कभी भी बुरा नहीं लगता था। मैं उन बच्चों की तरह नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी हो जाने पर बिना किसी कारण के छुट्टी हो जाने पर खुशी से नाचते थे। लेकिन साल में एक ऐसा समय आता था जब स्कूल बंद होने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। कराची, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ वर्षा बहुत कम होती थी, लेकिन मानसून के समय में बादल घिराते थे, लेकिन बादल बरसते कम थे। जब कभी बारिश होती थी तो स्कूल प्रशासन स्कूल की छुट्टी कर देता था, जिससे बच्चे बारिश की फुहार का आनंद ले सकें। आडवाणी जी कहते हैं कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 मील की दूरी पर था और मैं रोज़ाना साइकिल से स्कूल जाया करता था, लेकिन मैं बारिश के दिनों में भी स्कूल ज़रूर जाता था, यह जानते हुए भी कि स्कूल बंद होगा। केवल मैं उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी कि वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।